हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ पेपर 2 कॉमर्स। मतलब जो हमारा पेपर 2 है कॉमर्स सब्जेक्ट का, ठीक है, उसमें जो भी यूनिट्स हैं, जो भी कंटेंट्स हैं, उसका आज हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली लास्ट ईयर जो भी पेपर्स हुए हैं उसके बेसिस पर मैंने एनालाइज़ किया है कि कौन किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि जो एनटीए ने जो भी एग्ज़ाम्स की डेट है उसे पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है, और बहुत ही जल्द ये एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट जल्दी एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, तो और आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो उस लिमिटेड टाइम पीरियड में आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, उस हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उस स्मार्ट वर्क को आप इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हमारा पेपर है पेपर 2 कॉमर्स एनटीए यूजीसी नेट, इसमें जो यूनिट्स हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और जो भी इंटरनेशनल बिजनेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक यूनिट है, ठीक है, और इसमें मोस्टली हर बार अगर आप लास्ट ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करें तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कम से कम 4 क्वेश्चंस तो आते ही हैं इस यूनिट से। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। जैसे इसमें कुछ बेसिक्स पूछे जाते हैं रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये दोनों मिक्स होकर आते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑडिटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ के क्वेश्चन की वो 9 to 10 के नियर बाय क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से मैंने एनालाइज किया है एज पर लास्ट ईयर पेपर्स। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3, इसका टाइटल है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 7 क्वेश्चंस के अबाउट पूछे जाते हैं, मतलब नियर अबाउट 7 क्वेश्चंस के आपको पूछे ही जाते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से आस्पेक्ट हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। और मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। क्लियर। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, जिसका टाइटल है बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे ही बिजनेस फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिफरेंट मेथड्स क्या हैं बिजनेस फाइनेंस के, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हैं, ठीक है, और जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उसमें क्या डिफरेंस है, इन सभी के रिगार्डिंग फैक्चुअल और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। देन इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, जिसका टाइटल है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, और ये यूनिट आपको कहीं ना कहीं जो पेपर 1 है उसमें भी सपोर्ट करेगी। यहाँ क्या होगा, आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हेल्प करेगा और दूसरा रिसर्च मेथड्स तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है एक यूनिट है, ठीक है, कम से कम एक यूनिट तो पेपर 1 में आती है रिसर्च एप्टीट्यूड के नेम से। तो ये यूनिट अगर आप 1 टाइम पढ़ोगे तो उसका मल्टीपल एडवांटेज ले सकते हो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में। ठीक है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है और ये स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे है, डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, ठीक है, मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, और रिसर्च क्या है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं, और डिफरेंट मेथड्स क्या हैं रिसर्च के, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं नियर अबाउट 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। अगर आप देखें, जैसे कि आप सभी को पता है जो पेपर 2 है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो मतलब 100 × 2 = 1200, तो 200 नंबर का पेपर है, ठीक है, और ये एक स्कोरिंग पेपर है। अगर आपकी कमांड है सेकंड पेपर पर तो आप बेटर तरीके से स्कोर कर सकते हैं और अपना नेट और जीआर क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है बहुत ही सिंपल यूनिट है, जिसका टाइटल है बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये यूनिट बेसिकली रिलेटेड है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से, ठीक है, और आपने बेसिकली अपने ग्रेजुएशन में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा होगा और जो HRM है ये भी पढ़ा होगा। तो ये ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, पर कहीं ना कहीं आपको एनटीए यूजीसी नेट में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, और आप अगर देखें नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पर तो नियर अबाउट 10 to 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। समटाइम स्टूडेंट इस यूनिट को लाइट में लेते हैं, पर कहीं ना कहीं यहीं वो अपने मार्क्स को लॉस कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस यूनिट पर फोकस करना है,
ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से बेटर तरीके से स्कोर करना चाहते हैं। इसके बाद जो यूनिट नंबर 7 है जिसका टाइटल है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंकिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रोल है, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाता है, हेड क्वार्टर पूछ लिए जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, नियर अबाउट 8 to 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। देन इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट आप अपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर तो मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा। अगर पीजी लेवल पर आपने एमकॉम किया है तो वहाँ आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट करके, ठीक है। तो ये यूनिट आपको ग्रेजुएशन एज वेल एज पीजी लेवल पर भी हेल्पफुल रहती है और ये एनडीए यूजीसी नेट में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो आते हैं मार्केटिंग से आते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं और डिफरेंट फिलॉसफीज क्या है मार्केटिंग की, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं अबाउट नियर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जो नेक्स्ट यूनिट है जिसका टाइटल है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपको पता है बिजनेस एक वाइडर टर्म है, ठीक है, नैरो टर्म नहीं है। तो उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट भी होते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या बॉडीज़ हैं, ठीक है, या क्या क्या एक्ट हैं और क्या क्या ऐसे अमेंडमेंट हैं जो बिजनेस के रिगार्डिंग हैं, और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिसे एक बिजनेसमैन को ध्यान रखना चाहिए, और बिजनेस की सोसाइटी के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये आपने सुना होगा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन सभी से रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपने सुने होंगे, जैसे कुछ सब्जेक्ट भी पढ़े होंगे आपने, फैक्ट्री एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, कंपनी एक्ट पढ़ा होगा और बोनस एक्ट पढ़ा होगा। तो इन सभी से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये यूनिट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही पता लगा सकते हो, कम से कम नियर अबाउट 14 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। तो जिसका टाइटल है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के बेस से लेके बिजनेस के एंड पॉइंट तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10, ठीक है, जिसका टाइटल है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है, और इनकम टैक्स के डिफरेंट हेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल असेसमेंट किस तरीके से करते हैं, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिफरेंट इंट्रोडक्शंस हैं इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है, और जो न्यू अमेंडमेंट क्या हुआ है इनकम टैक्स में, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नियर अबाउट 10 हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से टोटल 10 यूनिट के अकॉर्डिंग पेपर 2 का क्लासिफिकेशन किया गया है। स्टूडेंट आपके पास अभी टाइम कम है, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आपके पास 10 यूनिट है और हर यूनिट से नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ यूनिट्स को, ऐसी यूनिट्स को टारगेट करना है जो आपके लिए ईजी रहती हैं, ठीक है, और जहाँ आप बेटर स्कोर कर सकते हो। जैसे कुछ यूनिट्स हैं जहाँ आप बेटर स्कोर कर ही लोगे, जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो बहुत ईजी यूनिट है। देन इसके बाद बिजनेस फाइनेंस है, इंटरनेशनल और मार्केटिंग मैनेजमेंट है। देन इसके बाद एक यूनिट और है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। तो स्टूडेंट आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 10 में से अगर किसी 7 यूनिट को भी टारगेट करो तो आप इस यूनिट में और इस चैप्टर में और इस पेपर में अच्छे से क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट लास्ट में क्या होता है, इन 10 यूनिट के अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका टाइटल है केस स्टडी और कॉम्प्रहेंशन। समटाइम्स पैसेज पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और जो पैसेज होते हैं वो केस स्टडी के समय पूछ लिए जाते हैं। आपको सिचुएशन दी जाती है, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसे अंडरस्टैंड करने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 कॉमर्स के पेपर में। तो आई होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक और रिगार्डिंग दिस वीडियो और रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ कॉमर्स, यू कैन कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कंटेंट अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, आई होप। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर स्टूडेंट, जिससे ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सके। ये वीडियो जो करंट में स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट एग्जाम की, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और ऐसे स्टूडेंट जो अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बेनिफिशियल है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर न्यू हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें और जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।